व्यास शिष्य महामते। हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास जी शिष्य, आप जो ही दीर्घजीवी हो, आप हम लोगों को नाना विध पुण्य प्रदान करने वाली दिव्य मनोहर कथा अनंत काल तक सुनाते रहे, ऐसी प्रभु आपके ऊपर कृपा कर। और शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हम आपके द्वारा ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिस कथा के श्रवण से लोक और परलोक दोनों प्राप्त होता है। लोक में लौकिक सुख प्राप्त हो, भोग प्राप्त हो, और इस लोक का जब जीव परित्याग करे तो उसे पुनः भगवान का दिव्य परम पद प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। आप कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाओ। सूत जी महाराज यह सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसी तो एक ही कथा है, वह है देवी भागवत की कथा, जिस कथा को सर्वप्रथम श्री व्यासदेव जी महाराज ने अपने मुख से जन्मेजय जी को श्रवण कराया। व्यास जी महाराज ने 18 पुराण की रचना करी, लेकिन 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी हैं, लेकिन केवल देवी भागवत की कथा की वक्ता भी व्यास हैं और रचयिता भी व्यास हैं। इस देवी भागवत की कथा के रचयिता भी व्यास जी हैं और प्रथम वक्ता भी श्री व्यास जी महाराज। श्री व्यास जी महाराज ने सबसे पहले इस कथा को जन्मेजय जी को सुनाया। देवी भागवतम तत्र पुराणं भोग मोक्षदं स्वयं तु श्रावयामास जन्मेजय भूपति। पूर्व काल में जन्मेजय के पिता महाराज परीक्षित तक्षक के दंश के द्वारा महाराज परीक्षित का शरीर भस्मीभूत हुआ। जन्मेजय जी महाराज ने पिता का शास्त्रोचित अंत्य कर्म किया, लेकिन उनके मन में यह भ्रांति हुई कि सर्प दंश से हमारे पिता की मृत्यु हुई, इसलिए हमारे पिता की अधोगति न हो। तब उन्होंने व्यासदेव जी से अपने पिता के कल्याण के निमित्त मार्ग पूछा। व्यासदेव जी ने जन्मेजय जी को दिव्य देवी भागवत की कथा श्रवण कराई और देवी भागवत की कथा श्रवण के द्वारा महाराज परीक्षित को भगवती के दिव्य सालोक्य की प्राप्ति हुई। दिव्य रूप धरो देव्या सालोक्यम तत्क्षणात्। 9 दिवस की देवी भागवत की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को माता भगवती के दिव्य परम पद की प्राप्ति हो गई। ऐसे दिव्य देवी भागवत की कथा है। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके यह बताओ कि यह कथा कब किस प्रकार कहाँ कैसे सुननी चाहिए, इसकी और क्या क्या महिमा है, आप कृपा करके उसका वर्णन करो। बहुत सुंदर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, कोई अमृत का पान कर ले तो अमृत पान करने से केवल एक व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन कोई देवी भागवत की कथा का पान कर ले तो देवी भागवत की कथा का पान करने से उसके समस्त कुल, उसके समस्त पितर, उसके समस्त बंधु बांधव सब पवित्र हो जाते हैं। सभी को भगवान के दिव्य परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सुधा पिबन्ने कैव नरः स्यात् जरामरः
देव्या कथामृतम कुर्या कुलमेवा जरा। भगवती पराम्बा की दिव्य महिमा के श्रवण से समस्त कुल पवित्र हो जाता है, ऐसी दिव्य महिमा है। और यह देवी भागवत की कथा 4 नवरात्रियों में सुना जाए उसकी अन्यत्र अत्यंत विशेष महिमा है। आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रिषु विशेषात् फलदायकः। 4 नवरात्रि, 2 प्रगट 2 गुप्त। चैत्र की नवरात्रि, यह आषाढ़ की नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक, और आश्विन मास की नवरात्रि और पुनः माघ मास में प्रतिपदा से नवमी तक शुक्ल पक्ष में। यह 4 नवरात्रि वर्ष में होती है। 2 प्रगट है चैत्र और आश्विन, 2 गुप्त है। लेकिन शास्त्रों में इन चारों नवरात्रियों की महिमा समान है। इन चारों नवरात्रियों में जो भगवती की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, उनको भगवती की परम कृपा की प्राप्ति होती है, भगवती के दिव्य परम धाम की प्राप्ति होती है। कहते हैं शुक जी महाराज, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे, रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम्। कोई पुत्रहीन व्यक्ति देवी भागवत की कथा श्रवण कर ले तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कोई दरिद्र इसकी कथा सुन ले तो वह धनवान हो जाता है। कोई रोगी अगर देवी भागवत की कथा सुन ले तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। भगवान की कथा की इतनी दिव्य महिमा है। ऐसी देवी भागवत की दिव्य महिमा का गान किया है। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आप कृपा करके इस कथा के द्वारा किसका कितना कल्याण हुआ, कोई ऐसी कथा सुनाओ। तब सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को भगवान कृष्ण की कथा सुनाई। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, एक बार भगवान द्वारिकाधीश अपने द्वारिकापुरी में दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ थे। उसी समय में राजा सत्यराजित जो सूर्य का भक्त था, भगवान सूर्य ने कृपा करके उसको एक मणि दी थी। कौन सी मणि? स्यमंतक मणि। ऐसी दिव्य विलक्षण मणि जो 8 भार स्वर्ण मुद्रा नित्य देती थी। 8 भार, एक बार में 1.5 मन होता है। 8 भार मतलब 12 मन स्वर्ण मुद्रा देने वाली दिव्य मणि। एक बार राजा सत्यराजित भगवान द्वारिकाधीश की सभा में आ रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे राजन, लगता है आपके दर्शन के लिए साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि हे पार्षदों, भगवान सूर्य नारायण नहीं, उनका भक्त है राजा सत्यराजित आकर के भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि हे राजन, भगवान सूर्य ने आपको दिव्य मणि दी है। यह मणि अगर आप राजकोष में जमा कर दें तो कभी राज्य में दुर्भिक्ष पड़े, अकाल पड़े, इस धन के द्वारा प्रजा का पालन हो सकता है। जैसे ही भगवान ने कहा, सत्यराजित ने कहा कि कृष्ण, तुम बड़े ही कपटी हो, कोई अच्छी चीज देखते हो तो अपना बनाना चाहते हो। और यह कहकर कि सत्यराजित वहां से लौट गया। सत्यराजित चला गया। एक दिन सत्यराजित का छोटा भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए जा रहा था, तो उसने सोचा कि हमारे भैया यह मणि धारण करते हैं गले में, बड़े सुंदर लगते हैं, तो उसने वह मणि अपने गले में धारण कर लिया।
और धारण करके गया शिकार खेलने के लिए। जंगल में सिंह के साथ युद्ध हुआ। सिंह ने प्रसेन को मार दिया। मार करके वह मणि ले ली। वह मणि ले गया। आगे गया तो एक विशाल रीछ, उस रीछ राज के साथ सिंह का युद्ध हुआ। रीछ राज ने सिंह को मार दिया। सिंह को मार करके रीछ राज ने वह मणि ले ली। लेकर के आए अपने गुफा में, ला करके मणि को रख दिया। इधर जब प्रसेन वापस नहीं लौटे और पता चला उनकी मृत्यु हो गई और मणि भी नहीं है, तो सत्यजित ने भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया। हो न हो द्वारिकाधीश ने ही हमारे भाई का वध किया और हमारी मणि ले ली। भगवान ने कहा कि मणि तो हमें मिली नहीं, कलंक ऊपर से लग गया। भगवान द्वारिकाधीश अपने कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के और मणि की खोज में निकले। खोजते खोजते जंगल में जब पहुंचे, वहां मरा हुआ सिंह मिला। उस सिंह के आगे एक दिव्य गुफा दिखाई पड़ी। भगवान द्वारिकाधीश उस गुफा में प्रवेश किए तो उस गुफा में देखा दिव्य प्रकाश, और जैसे ही मणि को लेना चाहा, पकड़ना चाहा, एक बालक उस मणि के प्रकाश में खेल रहा था। जैसे मणि को भगवान लेना चाहे तो एक धाय जो थी वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, शोर करने लगी। तब तक ऋषराज जामवंत जी महाराज आ गए और जामवंत जी महाराज के साथ भगवान द्वारिकाधीश का युद्ध प्रारंभ हो गया। आपस में महाराज कुश्ती चलने लगी। 12 दिनों तक द्वार के बाहर खड़े हुए जो सैनिक थे उन्होंने प्रतीक्षा की। 12 दिन के बाद वह सब वापस लौट आए। आकर के सारी बात वसुदेव जी को बताई। हे राजे, हमारे द्वारिकाधीश जो हैं वह गुफा में प्रवेश किए, 12 दिन बीत गया, अभी तक लौटे ही नहीं। 12 दिन तक हमने प्रतीक्षा की, हम सब वापस लौट आए। भूख प्यास के मारे हम सब अस्वस्थ हो रहे थे। यह सुन करके वसुदेव जी महाराज जो हैं बड़े दुखी हुए, बड़े चिंतित हुए। और उसी समय में श्री नारद जी महाराज का द्वारिकापुरी में आगमन हुआ है। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय हो। और नारद जी महाराज जब आते हैं तो बड़ा सुंदर कीर्तन करते हुए आते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
हरे नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण बोलो श्री नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज पधारे। वसुदेव जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, स्तवन किया, पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया। और नारद जी से वसुदेव जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके पधारे। इस समय द्वारिका के ऊपर बड़ी विपत्ति है। नारद जी ने कहा क्या बात है? वसुदेव जी ने सारी बात बताई। नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी महाराज, आप एक काम करो, आप अपने पुत्र द्वारिकाधीश की प्राप्ति करना चाहते हो तो आप भगवती देवी का आराधन करो। पुत्र प्राप्त्यै यदुश्रेष्ठ देवीं आराधयाम्बिकां तस्या आराधनेनैव सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। आप अगर पुत्र को सुरक्षित प्राप्त करना चाहते हो तो आप भगवती जगदम्बिका की आराधना करो। उनकी कृपा से आपका पुत्र आपको सुरक्षित प्राप्त होगा। जैसे ही जगदम्बिका की आराधना की चर्चा सुनी, वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने खूब याद कराया। मुझे तो भगवती जगदम्बा के ऊपर परम विश्वास है, क्योंकि जब मैं कंस के कारागार में बंद था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, तब हम अपने कुलाचार्य गर्गाचार्य जी को हमने बुलाया और गर्गाचार्य जी महाराज से हमने प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, आप कृपा करो, आप कोई ऐसी करुणा करो, कृपा करो कि कम से कम एक संतान तो हमारे जीवित रहे। हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे वसुदेव, तुम भगवती देवी की आराधना करो, भगवती की कृपा होगी तो तुम्हारा अगला संतान अवश्य सुरक्षित रहेगा। वसुदेव जी ने कहा कि हमने कहा गुरुदेव, हम आराधन कैसे करें, हम तो कारागार में बंद हैं, हम तो उनका ध्यान ही कर सकते हैं, चिंतन ही कर सकते हैं। लेकिन हे गुरुदेव, मैं आपका यजमान हूं, हमारे निमित्त आप विधि पूर्वक भगवती देवी की आराधना करो। तब गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं वह विंध्य पर्वत पर जाकर के विद्वान ब्राह्मणों को साथ में लेकर के और भगवती जगदम्बा की उन्होंने आराधन किया। देवी भागवत का 9 दिनों तक दिव्य पारायण किया, भगवती की दिव्य गुणगान किया और उन भगवती की कृपा से, उनकी करुणा से अष्टम संतान के रूप में हमारा पुत्र सुरक्षित प्राप्त हुआ। उन भगवती ने आदेशित किया गर्गाचार्य जी को कि जाकर के कह दीजिए अपने यजमान से, इस बार जो उनके यहाँ संतान आएगा उस पुत्र को ले जाकर के वह नंद बाबा के यहाँ सुला देंगे और नंद बाबा के यहाँ यशोदा के गर्भ से हमारी अंश स्वरूपा एक देवी प्रकट होगी, उस कन्या को ले आएंगे और वह बालक उनका अवश्य कल्याण करेगा। हमें भगवती की कृपा के ऊपर पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज ने माता भगवती की कृपा का चिंतन किया है। नारद जी महाराज ने श्री वसुदेव जी को दिव्य देवी भागवत की मंगलमयी कथा सुनाई है। 9 दिवस तक दिव्य पारायण किया
और जैसे ही देवी भागवत की कथा पूर्ण हुई, ब्राह्मणों का भोज हुआ, उसी समय जो यहाँ युद्ध चल रहा था जामवंत जी का और भगवान द्वारिकाधीश, 27 दिन तक युद्ध चला। जामवंत जी महाराज की एक एक नसें चटक गई। जामवंत जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप कौन है, अपना परिचय दे। हमें लगता है कि आप हमारे इष्ट ही हैं, हमारे आराध्य हैं। ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्वं यत्रोषात् सरितां पतिः क्षोभं जगाम लंका च रावणः सानुगो हतः। ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्वं यत्रोषात् सरितां पतिः। हमें लगता है कि आप हमारे इष्ट रघुनाथ हैं। आपने क्रोध करके सरिता के नदियों के पति जो समुद्र हैं उनको बांध दिया। क्षोभम जगाम लंका च रावणः सानुगो हतः। आपने क्रोध से रावण सहित उसके समस्त परिवार का वध कर दिया। आप हमारे इष्ट ही हैं। यह जान करके जामवंत जी महाराज ने भगवान द्वारिकाधीश के चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने कहा कि जामवंत जी, हमने आपकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। राम रूप में आपने इच्छा व्यक्त की थी हमारे साथ युद्ध करने का, तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप था। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वामी और सेवक का युद्ध हो या शोभा नहीं देता है। इसलिए इस बार लीला पुरुषोत्तम बन करके आए तो आपकी इच्छा को हमने पूर्ण किया। भगवान जब लंका से लौटे, अयोध्या आए, जितने साथ में आए थे परिकर, भगवान ने सबसे कहा कि जिसकी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। सबने अपने अपने मनरूप वर मांगा। जामवंत जी का नंबर आया। जामवंत जी ने कहा, महाराज युद्ध से हमारा मन नहीं भरा। समस्त युद्ध में हमारे समान 2 ही योद्धा थे, या तो रावण या तो आप। रावण को तो आपने अपने खाते में ले लिया। हमें तो युद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला, इसलिए युद्ध से हमारा मन नहीं भरा। आपकी भुजाओं को देखता हूं तो मन करता है 2-2 हाथ आपसे हो जाते तो आनंद आ जाता है। तो राम जी ने कहा, इस युग में तो नहीं, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे द्वापर में तो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। आज जामवंत जी की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। भगवान ने आधा राम आधा श्याम दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। अवध के राम बने घनश्याम, अवध के राम बने घनश्याम, अवध के राम बने घनश्याम, अवध के राम बने लखन बने बल राम जानकी, लखन बने बल राम जानकी, लखन बने बल राम जानकी, लखन बने बल राम जानकी,
कृपालु मान जो, इनमें दोष कृपालु मान जो, इनमें दोष कृपालु मान जो, नर कहु नाहि ठाम, अवध के राम बने घनश्याम, अवध के राम बने अवध के राम बने घनश्याम, अवध के राम बने अवध के राम बने राम बने अवध के राम बने घनश्याम, लखन बने बलराम, जानकी राधा रानी नाम, इनमें भेद कृपालु मान जाऊं, नर कहु नाहि ठाम। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। आज भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आए। जामवंत जी से भगवान ने कहा कि हे जामवंत जी, यह मणि जो आपके यहाँ है, सिमंतक मणि, इसका कलंक मुझे लगा है, इसलिए इसी मणि को मैं लेने आया हूं। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मणि मैं आपको दूं, लेकिन एक आप कृपा करो। भगवान ने कहा क्या? बोले महाराज हमारी कन्या है जाम्बवती, आप कृपा करके उसको स्वीकार कर। भगवान ने जाम्बवती को स्वीकार किया और वह दिव्य समंतक मणि और जाम्बवती को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी लौटे। इधर नारद जी के द्वारा दिव्य देवी भागवत की कथा पूर्ण हुई, हवन हुआ, ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे वसुदेव जी महाराज को। उसी समय में श्री भगवान द्वारिकाधीश जाम्बवती को साथ में लेकर के द्वारिकापुरी पधारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने समस्त द्वारिका वासियों ने दर्शन किया है भगवान द्वारिकाधीश का, सब महाराज प्रसन्न चित्त हो गए। सबके आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। भगवती का सबने खूब जय जयकार किया है। देवी भागवत इस प्रकार से दिव्य महिमा का गान करके श्री शुद्ध जी महाराज ने शौनकाद ऋषियों को सुनाया और कहते हैं कि हे शौनकाद ऋषियों, इतना ही नहीं